मैं सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी लोग, पानी गिर रहा है पंडाल में, वाटरप्रूफ पंडाल। नमस्कार, इस मां महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल के मैदान में मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सरगुजा कुश्ती प्रतियोगिता में नाग पंचमोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जहां पे आइए दिखाइए, इधर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है भाजपा के सभी और निर्माण मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय अनुराग सिंह देव जी उपस्थित हैं। मैं रवि जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में नगर निगम में सभापति पार्षद सम्मानीय हरविंदर सिंह टिंडी जी उपस्थित हैं। मैं प्रकाश मणि त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री सम्मानीय अभिमन्यु गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं रवि जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनका बैच लगाकर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में नगर निगम में पार्षद वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय आलोक दुबे जी उपस्थित हैं। मैं रवि विश्वकर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि उनको स्वागत रूपी बैच लगाकर और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे मंडल के अध्यक्ष और पार्षद सम्मानीय कमलेश तिवारी जी। मैं शैलेंद्र सिन्हा जी से हमारे बीच में उपस्थित है नगर निगम में पार्षद शशिकांत कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में श्री राम पांडे जी उपस्थित हैं। मैं दीपक सिंह तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि उनका बैच लगाकर अतिथियों का स्वागत हो रहा है, ताली का क्रम जारी रहे। हमारे बीच में उपस्थित हैं रुपेश दुबे जी। मैं हर्ष पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि उनका बैच सभी लोग आ जाएंगे। हेलो, सरगुजा कुश्ती संघ के द्वारा आयोजित 2025 दंगल कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में यह कुश्ती अयान खान और शैलेंद्र कुमार के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयान खान और शैलेंद्र दोनों कई सालों से इस अखाड़े में नाग पंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं, कुश्ती लड़ते रहे हैं। बोलिए बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। लगातार 25-30 वर्षों से इस मल्टीपर्पज के ग्राउंड में कुश्ती दंगल का आयोजन होता रहा है और विगत 10 वर्षों से लगातार सरगुजा कुश्ती संघ के द्वारा मल्टीपर्पज ग्राउंड में दंगल कुश्ती का आयोजन होता आ रहा है और इस वर्ष भी 2025 में ताली बजती रहे।
नमस्कार, मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अंबिकापुर के मल्टीपर्पज़ ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पे आज सरगुजा कुश्ती संघ के तत्वाधान में नागपंचमी उत्सव के अवसर पर आयोजित दंगल कुश्ती अभी संपन्न हो चुका है। सरगुजा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज नागपंचमी के पावन पर्व पर सरगुजा कुश्ती संघ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन मल्टीपर्पज़ के इस मैदान में होता है। इसमें सरगुजा समेत प्रदेश के पहलवान भाग लेते हैं और इसमें 3 कैटेगरी में हम लोग इस कुश्ती को कराते हैं। सीनियर वर्ग में सरगुजा केसरी के लिए 21,000 रुपये नगद एवं शील्ड के साथ सम्मानित करते हैं। उपविजेता को 11,000 रुपये नगद एवं शील्ड के साथ सम्मानित करते हैं। जूनियर वर्ग में सरगुजा कुमार के लिए 11,000 रुपये नगद एवं शील्ड से सम्मानित करते हैं विजेता को, एवं उपविजेता को 5100 रुपये नगद एवं शील्ड से सम्मानित करते हैं। और मिनी वर्ग में सरगुजा अभिमन्यु के लिए विजेता को 3100 रुपये और उपविजेता को 3100 रुपये और उपविजेता को 2100 रुपये के साथ शील्ड के साथ सम्मानित किया जाता है। और साथ में सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है और इसमें 100 जोड़े से अधिक पहलवान भाग लेते हैं। और सरगुजा कुश्ती संघ खिलाड़ियों में कुश्ती के प्रति उनके अंदर खेल भावना बढ़े और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग हर साल यह आयोजन करते हैं। और हमारे साथी इस आयोजन समिति में लंबा तैयारी करके इस आयोजन को संपन्न कराते हैं और दिनों दिन इसकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है। जिले भर से लोग यहाँ कुश्ती को देखने आते हैं, सराहने आते हैं, अपना आशीर्वाद देने आते हैं। और हम लोग का सोच है कि सरगुजा के खिलाड़ी अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पे भी हर साल बच्चे चयनित होकर स्कूल गेम में, ओपन गेम में भी सरगुजा का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सरगुजा कुश्ती संघ कुश्ती के लिए हमेशा आगे बढ़ाने में युवाओं को अपना योगदान दे रही है। और हम अपील भी करते हैं लोगों से कि आप अपने बच्चों को कुश्ती के लिए भेजें ताकि हम उनको एक बेहतर पहलवान बना पाएँ। जी, बताइए, अपना परिचय बताइए। दीपक सिंह तोमर, सरगुजा कुश्ती संघ में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है। जी, जैसा कि आज यहाँ पे आप लोग के द्वारा दंगल कुश्ती का कार्यक्रम रखा गया था, बताइए। निश्चित ही यह जो प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता सरगुजा की पहचान रही थी, लेकिन कुछ कारणों से यह बीच में 8-10 साल तक यह बाधित रही और पूरी तरीके से बंद हो गई थी। फिर विचार करके, चूँकि जो सरगुजा कुश्ती संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री विकास पांडे जी, हमारे मित्र भी हैं, इनके द्वारा हम लोगों की टीम बैठी 4-5 लोगों की और विचार किए कि यह अपनी सरगुजा की एक पहचान रहा। कुश्ती जो है भारतीयों की शान रही है, परंपरागत खेल रहा है और पुरातन काल से वो चाहे मल्ल के रूप में या कुश्ती के रूप में हमारे भारतीयों की जान रही है। तो यह जो विधा है यहाँ समाप्त नहीं होनी चाहिए और यहाँ के बच्चों में पर्याप्त अवसर है, योग्यता है, उसको निखारने के लिए सरगुजा कुश्ती संघ के तत्वाधान में 2016 से यह अनवरत, कोविड काल को छोड़ दें 2 वर्ष, तो निरंतर यह चला आ रहा है। और समिति और संरक्षकों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से यह सरगुजा के प्रतिभागियों को पर्याप्त प्लेटफार्म देने का काम कर रहा है, जिससे यहाँ सरगुजा अंचल के हमारे बच्चे नेशनल तक यहाँ से जा रहे हैं और आगे भी उनको इस खेल के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से एक बेहतर प्लेटफार्म देने का प्रयास किया जा रहा है। और कोई